नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। इस साल अधिक मास के कारण 13 महीने होंगे और इसे रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। ज्येष्ठ का अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर में नया साल जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हिंदू परंपरा में वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मानी जाती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष और नए विक्रम संवत का आरंभ होता है। साल 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च से शुरू होगा और इसी के साथ विक्रम संवत 2083 की शुरुआत मानी जाएगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष को रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। इस बार संवत के राजा बृहस्पति और मंत्रिमंडल माने जा रहे हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल में कई बड़े बदलाव होंगे, जिनका असर अलग अलग राशियों पर पड़ सकता है। इस वर्ष एक खास बात यह भी है कि अधिक मास के कारण पूरे साल में 12 की जगह 13 महीने होंगे। ज्येष्ठ का अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होता है। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 के चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 27 मार्च को होगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इन्हीं 9 दिन में ही सृष्टि का सृजन हुआ था। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और तिथि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त 20 मार्च को सुबह 4:51 पर होगी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना शुभ बेला मुहूर्त प्रातः 6:50 से 7:20 तक, उपरांत चंचल बेला प्रातः 11:15 से 12:20 दोपहर तक, अभिजीत बेला दोपहर 12:20 से 1:20 तक और लाभ अमृत बेला दोपहर 12:50 से 3:50 तक। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि शुक्ल ब्रह्म योग भी बन रहा है। वहीं नवरात्र के पहले ही दिन मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र का चतुर्ग्रही योग रहेगा। साथ ही मीन राशि में शुक्र होने से मालवीय महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं इस वर्ष ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बता दें कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत में कई ग्रह अलग अलग राशियों में स्थित रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य, शनि और शुक्र मीन राशि में होंगे, जबकि बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे। 2 जून 2026 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। वहीं 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे। इन ग्रह परिवर्तनों का असर पूरे साल राशियों पर पड़ सकता है। इस साल मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इन राशियों के जातकों को समाज में मान सम्मान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। वेतन वृद्धि के साथ नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों की बात करें तो इन्हें मध्यम परिणाम मिल सकता है। इस राशि के जातकों के द्वारा की जा रही मेहनत के हिसाब से ही फल मिल सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम के साथ अपने काम में फोकस करें। हालांकि स्वास्थ्य और बेकार के खर्चों से परेशान रह सकते हैं। वृषभ और तुला राशि के जातकों की बात करें तो हिंदू नववर्ष में इस राशि के जातकों को औसत परिणाम मिल सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। ऐसे में कुछ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को धैर्य के साथ काम करने से ही सफलता हासिल हो सकती है। कर्क और सिंह राशि के जातकों को इस साल थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों राशियों में केतु का संचार होगा। ऐसे में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक मेहनत के बाद ही आपको सफलता हासिल हो सकती है। इस वर्ष निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। मकर और कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो हिंदू नववर्ष में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। मिथुन राशि। नए संवत्सर में मिथुन राशि वालों के लिए करियर में अच्छे अवसर बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और बिजनेस करने वालों को भी लाभ मिल सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए ये साल आर्थिक रूप से लाभ देने वाला माना जा रहा है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए ये समय करियर में प्रगति का संकेत देता है। नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से चल रही योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। करियर में स्थिरता आएगी और काम में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य फल देने वाला रह सकता है। कामकाज में सम्मान बढ़ सकता है, खासकर प्रशासनिक या जिम्मेदारी वाले काम में। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। करियर में स्थिति स्थिर रह सकती है। धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए परिवार का सहयोग बना रह सकता है। रिश्तों में मधुरता रहेगी, हालांकि कार्यस्थल पर सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, हालांकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। करियर में चुनौतियां मिल सकती हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को इस समय थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण कामकाज और आर्थिक मामलों में दबाव महसूस हो सकता है। धैर्य और सतर्कता से काम करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हिंदू नव वर्ष में ग्रहों की स्थिति और आपकी राशि पर प्रभाव। मुझे उम्मीद है हिंदू नव वर्ष की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।